Assalamu alaikum for class. How are you? I hope you will be fine, all of you. I'm your maths teacher of Junior Officers High School. Let's start our work. Bismillahirrahmanirrahim. And question number B is, you can see, write all the prime numbers between 50 and 80. मतलब आपने 50 और 80 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है। अब आप ये तभी कर सकते हैं जब आपको प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो रिव्यू के लिए हम पीछे चलते हैं। प्राइम नंबर क्या है? अ नंबर डैट हैज़ ओनली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वो कौन से नंबर कहलाते हैं? प्राइम नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। आई हैव ऑलरेडी रेडी द कॉपी। यू कैन सी लाइक दिस, इट्स योर क्लास वर्क पैटर्न। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक अगर बताऊं, अगर आपको टेबल अच्छा से याद है, बिल्कुल पानी की तरह, फर जिसे कहते हैं, तो फिर आप खुद से यानी कि क्वेश्चन ऐसे पेज रेडी करने के बाद आफ्टर सोल्यूशन यू कैन राइट द आंसर इजीली। अब जो बच्चा नहीं, जिनको टेबल याद, या जिन थोड़े से टेबल में वीक हैं, वो क्या करें? इसके लिए आपने क्या करना है, 50 एंड 80 तक के दरमियान के नंबर प्राइम नंबर लिखने ना, तो आपने क्या करना है, जैसे ये देखिए मैंने क्या किया, 50 से 80 तक काउंटिंग लिखे, ठीक है। इसके लिए भी आपको ये रफ वर्क मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है। इसके अलावा भी आप रफ वर्क कर सकते हैं। अब मैंने काउंटिंग तो लिख ली है, अब आपको ये नहीं पता कि इसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं। सो यू कैन सी, जो प्राइम नंबर है मैंने उनको कलर कर दिया है, ग्रीन और पैरेट कलर, जो वट। अब आपको इसमें से कैसे पता चलेगा कि जो काउंटिंग है 50 to 80, इनमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर है? तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले 50 को देखें। 50 आपने सुना होगा किसी किसी टेबल पे आता है, किस टेबल पे आता है? 5 10 ज़ा 50। मतलब मैंने आपको जैसे पहले कहा था 5 10 ज़ा 50, तो 5 पे भी 50 आएगा और 10 पे भी आएगा। अगर आप चाहें तो इसके रफ वर्क पे आप यहाँ पर छोटा सा कर सकते हैं, 50 लिखें, सबसे पहले कौन सा फैक्टर आ जाएगा? 1 5 10 50 इटसेल्फ। अभी मैंने जस्ट 4 फैक्टर लिखे हैं स्टूडेंट्स। 50 के कितने फैक्टर लिखे हैं? 1 5 10 50। अब इसके अलावा अब 50 को आपने देखना है कि क्या ये 2 के टेबल पे आता है। उसके लिए आपने क्या करना है, 50 को 2 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, 1 माइनस किया, 0 को 1 0 को टेक डाउन किया, 2 5 ज़ा 10, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये आपका ऊपर क्या आंसर आया? 25। मतलब जो 25 है वो भी, उस पर भी 50 आता है, वेयर 25 2 ज़ा 50। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं फैक्टर्स राइट कर करके, ठीक है। अब आपने देखा 51 थोड़ा बिगेस्ट नंबर है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो आपने क्या करना है, सेम इसी तरह प्रोसेस करना है, 51 लिखना है। 51 अब देखें, आपको लगता है कि 2 के टेबल पे आता है, नहीं आता, आपने फ़ौरन से अपने माइंड में डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4, 1 टेक डाउन करेंगे तो पीछे 1 रह जाएगा। 1 यहाँ पर देखें, जैसे मैं क्या कह रही हूँ आपको, 51 2 से क्या करें, 2 2 ज़ा 4, 1 और इस 1 को टेक डाउन किया, 11, 2 5 ज़ा अगेन 10, पीछे बच गया 1 इसका रिमाइंडर है। तो क्या ये आपको लगता है 2 के टेबल पे आता होगा? नहीं, टेबल पे इसलिए नहीं आता, अगर वो टेबल पर आ रहा होता तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता, 0 आता, ठीक है। इट मीन्स कि 51 2 के टेबल पे नहीं आता। लेट्स सी ऑन टेबल ऑफ 3 के टेबल पे देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, माइनस किया 2, 1 को टेक डाउन किया, 3 7 ज़ा 21। स्टूडेंट, मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर ऊपर आपने जैसे 25 2 ज़ा 50, तो 25 भी आना था और 2 भी हम लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ 51 पे देखें, 3 को 51 से डिवाइड किया तो ऊपर क्या आ रहा है? 17। तो जब हम इसके फैक्टर लिखेंगे ना 51 के, सबसे पहले 1 लिख दें, फिर इटसेल्फ लिख दें, अगर आप सीक्वेंस से नहीं कर रहे तो। वैसे सीक्वेंस से करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, 1 फिर उसके बाद 3 फिर 17 फिर उसके बाद 51, ठीक है। अब देखें, इनके फैक्टर्स काउंट कर लेना कितने बने, ऊपर वाले कितने बने थे, 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 6 फैक्टर ऊपर के बने थे और 1 2 3 4 इसके मोर देन 2 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो ये दोनों ही क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। तो कंपोजिट नंबर को हमने नहीं लेना, हमने किसे लेना है, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80, हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स देखेंगे। अब 53 है, ये प्राइम नंबर कैसे है, 53 का भी रफा कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर हमारे पास स्पेस है तो। 53 देखें, आपको लगता है किस टेबल पे आएगा, 3 1 जा 3, माइनस किया 2 और इस 3 को टेक डाउन किया। अब 23 तो स्टूडेंट सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो ये हम इसको नहीं कर सकते। वैसे हम इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 और फिर माइनस हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। 2 इज़ शॉर्ट देन 3, इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसके मतलब कि 53 के जस्ट 2 फैक्टर बनते हैं, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। ये जितने भी कलर हुए हैं ना, इट मीन्स इसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। आप इनको डिवाइड करके देख सकते हैं 3 के टेबल पर, 4 के टेबल पे, जिस पे आपको लगता है कि ये डिवाइड हो सकता है, उस पर करके देखिए। आपका ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट है ईजी और इंटरेस्टिंग भी है। तो आप इसे डिवाइड करके इसके फैक्टर्स लिखें, उसे काउंट करें। अगर वो मोर देन 2 हैं तो वो आप नहीं राइट करेंगे क्योंकि वो कंपोजिट हैं, और अगर वो लेस देन जस्ट 2 हैं उसके फैक्टर्स बनते हैं, तो वो फिर आपके कौन से हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब मैंने ये क्लास वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और जो कलर्स थे मैंने उसको ही बस उठाकर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया और इसे यहाँ पर नीट कर दिया। 53 59 61 67 71 73 79 79 are prime numbers between 50 and 80. Now let's see our question number C. Write all the composite numbers between 20 and 45. अब ये क्वेश्चन चेंज है, बी वाले में हम प्राइम नंबर्स लिख रहे थे, सी वाले में हम कंपोजिट लिखेंगे। अब कंपोजिट का रिव्यू ले लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कौन से नंबर कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। आई हैव ऑलरेडी दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सी क्वेश्चन, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 20 एंड 45, सॉल्यूशन एंड देन रेडी। अच्छा, ये आंसर मैंने कैसे लिखे हैं, यू कैन सी दिस पेज ऑल्सो स्टूडेंट्स, रफ वर्क। अब इसमें मैंने, अब ये वाले 20 से 45 के तक हैं तो आप थोड़ा बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा कम शॉर्ट टेबल है। अच्छा, अब देखें, इसमें सबसे पहले 20 लिखा हुआ है, तो 20 से 45 के दरमियान आपने कंपोजिट नंबर निकालना है। आप कंपोजिट किसे कहते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो 20 आपको सुना सुना लगता है कि किसी टेबल पर आता है, बहुत से टेबल पे आता है। जैसे सबसे पहले 1 लिख देंगे, इधर देखें, इधर लिखते हैं 20, सबसे पहले 1 लिख देंगे, फिर 2 10 ज़ा 20, तो 2 भी आएगा, 10 भी आएगा। फिर उसके बाद 3 पे नहीं आएगा, 4 पे आएगा, 4 5 ज़ा 20, तो 5 भी आएगा। और फिर लास्ट में हम लिखेंगे 20 इटसेल्फ। कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर बन गए। मोर देन 2 है तो ये आपका क्या कहला रहा है, कंपोजिट। सेम एज इट इज़ 21 22, ये भी क्या है, कंपोजिट। अब 23 आपका कंपोजिट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 2 टेबल, अपने टेबल पर आता है और 1 पर आता है, 1 एंड इटसेल्फ 23, तो ये आपका क्या है, प्राइम नंबर। तो हम उसे अंडरलाइन नहीं करेंगे, हम किसे लेंगे, कंपोजिट नंबर को। यू कैन सी दिस रफ वर्क ऑल्सो, सेम एज इट इज़ हम करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर उसकी तरह, बी की तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली, थैंक यू। अच्छा जी, नाउ लिसन, क्वेश्चन नंबर डी इज़ नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस। इसे आपने नहीं करना है, इट्स नॉट इंक्लूड इन योर क्लास वर्क ऑल्सो, या फिर क्लास वर्क में भी नहीं है। We will see question number A in our next video. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.